हेलो बच्चों, डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए यह हम आप लोगों के लिए जीके जीएस का जो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और यह डेली बेसिस पर आपको मिलता रहेगा। ठीक है, जो भी प्रश्न बार बार पूछा गया है और जो अच्छे अच्छे कंटेंट हैं इसमें हम आप लोगों के लिए जो है कि लाते रहेंगे। ठीक है, तो देखिए, देखा जाए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला है यह। देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन है, भारत में महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कौन सा था जो 1917 में हुआ था। क्या है, पूछा गया है भारत में महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कौन सा था जो 1917 में हुआ था। तो यह चंपारण था। क्या था? चंपारण। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, गांधी जी को चंपारण सत्याग्रह के लिए किसने निमंत्रण दिया था। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राजकुमार शुक्ल किसके द्वारा दिया गया था? राजकुमार शुक्ल के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, चंपारण आंदोलन के समय गांधी जी का जान किसने बचाया था। तो बत्तख मियाँ किसके द्वारा बताया गया था? बत्तख मियाँ। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए, एक बात यह है कि मैं आपका यह क्लास बाबा विश्वनाथ की नगरी बनारस वाराणसी से ले रहा हूँ। आप लोग कमेंट में अवश्य बताया करिए कि कहाँ से आप मेरी क्लास देख रहे हैं। ठीक है, आप बिहार से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, कहाँ से हमारी क्लास देख रहे हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में बताया करिए। जो हमारा टीम है, इससे हमारे टीम को एक मोटिवेशन मिलता है और आप लोग के लिए बेहतर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं वो। ठीक है, तो कमेंट में आप पिन करिए कि आप कहाँ से हमारी क्लास देख रहे हैं। आगे चलते हैं। देखिए क्या है, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर का विरोध करके सरकार का विरोध किया था। तो चौकीदारी कर। क्या था? चौकीदारी कर। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, चौकीदारी कर। अगला प्रश्न है, फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दे दिया था। तो इसमें राजनीतिक बंदियों को छोड़ने का कारणवश था। क्या था? राजनीतिक बंदियों को छोड़ने का कारणवश। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। देखिए, पाकिस्तान के साथ हुए 1965 के युद्ध के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, दुनिया में सबसे बड़ी नदी का मुहाना कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओब नदी का मुहाना। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ओब नदी का मुहाना। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, 1922 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो CR दास, चितरंजन दास। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, चितरंजन दास। ठीक है, देखिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, जिससे कि हमारे किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। जो भी वीडियो हम डालें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आगे देखते हैं। देखिए क्या दिया गया है, निम्न में से सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो सबसे सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है रॉकी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, रॉकी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। कौन सा वैश्विक सम्मेलन ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी के लिए आयोजित वैश्विक समझौते की दशा में पहला कदम था। तो टोक्यो था। क्या था? टोक्यो। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, टोक्यो। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, विश्व का सबसे सूक्ष्म सूखा रेगिस्तान कौन सा है। तो आटाकामा है। क्या है? आटाकामा। ऑप्शन डी राइट आंसर, आटाकामा। अगला प्रश्न देखते हैं, तुम्मा लपले खादान, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का खादान भंडार माना जाता है, किस राज्य में अवस्थित है। तो यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, जवाहर सुरंग का निर्माण निम्नलिखित में से किस दर्रे के अंतर्गत किया गया है। देखिए, इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट में दीजिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, वास्तव में अगर आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। आप सभी लोग, जितने लोग देख रहे हैं वीडियो को, एक एक करके सबका जवाब आना चाहिए कि ये जो प्रश्न है, जवाहर सुरंग का निर्माण निम्नलिखित में से किस दर्रे के अंतर्गत किया गया है। ये 4 प्रश्न दिया गया है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही आपको बताना है। ठीक है, चारों में से कौन सा ऑप्शन सही आप बताइए कमेंट में। अगला प्रश्न देखिए। देखिए क्या है, दक्कन ट्रैप पठार का गठन किस काल में हुआ था। तो इसका क्रेटेशियस काल। क्या है? क्रेटेशियस काल में हुआ था। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, क्रेटेशियस काल। अगला प्रश्न देखते हैं, पश्चिमी घाट उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किस प्रकार के पौन पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार के भूगर्भित इतिहास में सबसे नवीनतम
है। तो ऑप्शन ए बिहार का मैदानी भाग, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा बिहार का मैदानी भाग। अगला प्रश्न है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भांगूर बिहार के निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? पटना और गया। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा पटना और गया। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार क्या है? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है तो संसद वे राज्य के विधानसभाओं के निर्मित सदस्य। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है, संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है राष्ट्रपति में, किसमें? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में महिलाओं के लिए किस राजनीतिक संस्थाओं में स्थान आरक्षित किया गया है? पंचायती राज व्यवस्था। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा पंचायती राज व्यवस्था। अगला प्रश्न देखते हैं, व्यवस्थापिका के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए होने वाले विशेष चुनाव को क्या कहा जाता है? उपचुनाव बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा उपचुनाव। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सामूहिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1952। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1952 में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वालों का प्रश्न प्रस्तुत किया था? तो राजकुमार शुक्ल। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा राजकुमार शुक्ल। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? तो उदयन के द्वारा किया गया था। क्या है? उदयन। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा उदयन। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला प्रश्न है, बिहार में बरनौली रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया? बिहार में बरौनी क्या है? बिहार में जो वो बरौनी क्या है? बरौनी है, ठीक है। बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया? तो यह जवाब इसका राइट आंसर हो जाएगा सोवियत संघ रूस। क्या हो जाएगा? सोवियत संघ रूस का करेक्ट आंसर है, ठीक है। आप लोगों को पता भी रहा होगा ये। अगला प्रश्न देखते हैं, नाथुला दर्रा भारत को किस पड़ोसी देश से जोड़ता है? तो यह चीन। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा चीन से। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1877 ईस्वी में अशोक के शिलालेखों को एक सेट प्रकाशित किया था? तो अलेक्जेंडर कनिंघम। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा अलेक्जेंडर कनिंघम। अगला प्रश्न देखते हैं, अवार्ड ऑफ लव नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अवार्ड ऑफ लव नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसमें 4 ऑप्शन है, आप कमेंट में बताइए, आप सभी लोग बताइए। देखिए तैयारी कर रहे हैं, ऐसे ही हमको पता चलेगा कि आप लोग की तैयारी का लेवल क्या है, ठीक है। कुछ कुछ प्रश्नों का जवाब आप देते रहेंगे ना, तो हमको समझ में आएगा कि किस प्रकार के कंटेंट को आप लोगों के समक्ष हम प्रस्तुत करें, ठीक है। इस बात की जानकारी हमको मिलती रहेगी कि कैसे कंटेंट आप लोगों के लिए हम लेकर आए, इसलिए कुछ कुछ प्रश्न आपको हम छोड़ रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, साओ जो आओ उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह गोवा में मनाया जाता है। यह उत्सव कहाँ मनाया जाता है? गोवा में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है, निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक जनसंख्या में द्वीप है? तो इंडोनेशिया। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा इंडोनेशिया। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है, विश्व की सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो ईरान के द्वारा सबसे अधिक केसर का उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम का उत्पादन करता है? कजाकिस्तान। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान, इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ कौन सी है? तो कार्डेमम की पहाड़ियाँ जो है यह कन्याकुमारी से सटी है। क्या है? कार्डेमम की पहाड़ियाँ। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? तो बराकर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा बराकर, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? तो गिरनार की पहाड़ी है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा गिरनार की पहाड़ी पर चाय का बागान नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? प्रवाल भित्ति कैम्बे की खाड़ी में। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा कैम्बे की खाड़ी में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? तो टोडा केरल। क्या होगा? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा टोडा केरल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? तो 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के याद में मनाया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है,
कश्मीर घाटी के अंतरिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक निम्नलिखित मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, कहाँ दफन है? तो यह मुंगेर में। कहाँ दफन है? मुंगेर में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुंगेर इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। देखिए, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन है ब्लिसफुल बिहार। क्या है? ब्लिसफुल बिहार। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अ गैलरी ऑफ रॉस्कल्स पुस्तक के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड। क्या है? रस्किन बॉन्ड। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है? आधुनिक बिहार का निर्माता, ये भी प्रश्न आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे बोला जाता है? ऐसे प्रश्नों को अगर आप तैयारी में जुटे हैं तो ऐसे प्रश्नों को एकदम आपको जबान पर होना चाहिए, ठीक है, जबान पर होना चाहिए। ऐसे प्रश्न सबका आंसर आना चाहिए, कमेंट बॉक्स में हर बच्चे का आंसर आना चाहिए और सही आंसर आना चाहिए। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। निम्न में से कौन सा जलाशय मध्य प्रदेश में स्थित है? तो धुआंधार। क्या है? धुआंधार। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाए, सॉरी ऑप्शन इसका धुआंधार डी राइट आंसर हो जाएगा, धुआंधार। मध्य प्रदेश में धुआंधार। अगला प्रश्न है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया था? तो 1632 ईस्वी में। कब? 1632 ईस्वी में। ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर 1632। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो मुरली मनोहर प्रसाद। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, मुरली मनोहर प्रसाद। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? तो कोसी मगध। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, कोसी मगध इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाएं की ओर लिखी जाती है? तो खरोष्टी लिपि। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, खरोष्टी लिपि। अगला प्रश्न देखते हैं, मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु को प्राप्त किया था? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर। क्या होगा? ऑप्शन बी राइट आंसर, जहांगीर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए। अगला प्रश्न है, 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन से? तो बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय आप ही बताएंगे, ठीक है। ऐसे प्रश्नों की जवाब आपको देना है, ठीक है। 4 ऑप्शन दिया गया है, कौन सा ऑप्शन सही है कि 1905 ईस्वी में जब बंगाल का विभाजन हुआ था तो उसमें भारत के वायसराय कौन थे? सभी बच्चे बताएंगे कमेंट में कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था? तो लॉर्ड कर्जन का सती प्रथा का रोक जो था यह लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था। अगला प्रश्न है, पोकल्ली धान। क्या है? पोकल्ली धान जो भारत के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी खबरों में था, का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो केरल। ऑप्शन सी राइट आंसर, केरल इसका करेक्ट आंसर हो जाए। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है? ठीक है, तो अनुच्छेद 26 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, ट्यूरिंग अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? तो कंप्यूटर विज्ञान एवं एआई से संबंधित है ट्यूरिंग अवार्ड। क्या दिया गया है? कंप्यूटर विज्ञान। क्या है? कंप्यूटर विज्ञान और एआई से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन प्लान योजना के तहत संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो नवंबर 1946। कब हुआ था? नवंबर 1946। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पद्म विभूषण से सम्मानित छत्तीसगढ़ की तीजन बाई का संबंध किस क्षेत्र से है? छत्तीसगढ़ की जो तीजन बाई हैं इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गायन से। किससे? गायन से। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मुंबई में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुंबई में स्थित है। हिप्पोकम्स किस ग्रह का चंद्रमा है? हिप्पोकम्स किस ग्रह का चंद्रमा है? तो नेपच्यून, वरुण हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है, ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह मिजोरम हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो स्वास्थ्य टीकाकरण। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, 1791 में महिला नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किस महिला ने तैयार किया था? तो इसका राइट आंसर हो ओलंप दे गुज। क्या हो जाएगा? ओलंप दे गुज। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से स्वतंत्र अवध रियासत की स्थापना किसने की थी? तो शहादत खान। किसके द्वारा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, शहादत खान के द्वारा किया गया था। जननी सुरक्षा योजना का शुभारंभ किसके जन्म दिवस पर किया गया था?
तो कस्तूरबा गांधी हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर कस्तूरबा गांधी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित मैंग्रोव स्थलों में से कौन सा से भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? तो भीतरकनिका, पिछावरम और कुंडारपुर। क्या हो जाएगा? भीतरकनिका, पिछावरम और कुंडारपुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी और एक और दो दोनों। क्या होगा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, एक और दो दोनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भीतरकनिका और पिछावरम। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है? इब्न बतूता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वह मोरक्को का निवासी था, ठीक। वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था और उसने रेहला यात्रा वृत्तांत लिखा। उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया। तो देखिए ये थोड़ा सा ओवरलैपिंग हो गया है, इसमें जो है उपयुक्त सभी सही है, 1 2 3 4। इब्न बतूता के संबंध में सभी ऑप्शन इसमें सही है, ठीक है। ऑप्शन उपरोक्त सभी यानी कि डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है, ठीक है। वह मोरक्को का निवासी था इब्न बतूता, ठीक है। वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था, ये भी ठीक है। उसने रेहला यात्रा वृत्तांत लिखा, ये भी ठीक है। उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया, ये भी ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य ने हाल ही में मॉब ब्लीचिंग एवं ऑनर किलिंग के विरुद्ध अधिनियम पारित किया था? तो यह राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा किया गया था, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, देखिए क्या दिया गया है। तो अगला प्रश्न है, अरामको तेल कंपनी किस देश से संबंधित है? तो इसका संबंध सऊदी अरब से। किससे? सऊदी अरब, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की राजधानी दिल्ली निम्नलिखित किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करती है? तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? हरियाणा और उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है? हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन चुनें। हड़प्पा का उत्खनन 1921 में हुआ था। दूसरा, हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान में है। हड़प्पा ब्यास नदी किनारे स्थित है। हड़प्पा के खोजकर्ता आर.डी. बनर्जी हैं। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 और 2 सही है। क्या होगा? 1 और 2 सही है, ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी नदी सप्त सैंधव क्षेत्र से समाविष्ट नहीं थी? तो सप्त सैंधव क्षेत्र से समाविष्ट नहीं थी, साबरमती। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटस को बख्शी के रूप में क्या दिया था? बख्श के रूप में क्या? 500 युद्धक हाथी। क्या दिया था? 500 युद्धक हाथी, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा जुड़ा लेखक और पुस्तक सही नहीं है? तो आर्यभट्ट बृहत संहिता सही नहीं है, ऑप्शन सी राइट आंसर नहीं है, यही नहीं सही है, ठीक है, और सब सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा अजमेर में बनाए गए 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद के स्थान पर पहले किसका निर्माण किया गया था? तो संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किया गया था, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पहले संस्कृत महाविद्यालय। भारत में सूफी के चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्रपति शिवाजी के अष्टप्रधान शासन तंत्र में विदेश मंत्री के पद को किस नाम से जाना जाता था? विदेश मंत्री के पद को किस नाम से जाना जाता था? तो सुमंत, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, सुमंत के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी सहायता से हैदर अली ने 1755 ईस्वी में डीडी गुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांसीसियों, फ्रेंच विशेषज्ञों की, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, फ्रांसीसियों यानी फ्रेंच विशेषज्ञों की। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है? मद्रास में रयतवाड़ी पद्धति किसने प्रारंभ की थी? तो थॉमस मुनरो। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, थॉमस मुनरो ने जो है कि किया था। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर S.N. सेन यानी सुरेंद्र नाथ सेन, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, सुरेंद्र नाथ सेन। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है? पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। कौन थे? स्थूलभद्र थे, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्थूलभद्र थे। अगला प्रश्न क्या है? दलवंडी वर्तमान में
ननकाना साहिब नामक स्थान से किस महान व्यक्ति का संबंध है? तो गुरु नानक देव। किसका संबंध है? गुरु नानक देव। ऑप्शन सी इसके राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यह राज्य के, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यह राज्य के नीति निदेशक तत्वों के संरक्षण के रूप में कार्य करती है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या छत्तीसगढ़ में स्थित बैलाडीला की खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो बैलाडीला का खान है लव ऐश के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, लव ऐश के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ये आप कमेंट में बताइए, ठीक है। झारखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? इसका 4 आंसर दिया गया है। कौन सा ऑप्शन सही है? कमेंट बॉक्स में सभी लोग का कमेंट आना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से किसकी मौत जेल में अनशन भूख हड़ताल के दौरान हुई थी? तो वासुदेव बलवंत फड़के की जो मौत हुई थी वह जेल में भूख हड़ताल के समय हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, 1919 ईस्वी में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा का आयोजन निम्न में से किसके विरोध में किया था? तो इसका राइट आंसर है रॉलेट एक्ट। इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? रॉलेट एक्ट के विरोध में। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है? शब्द नामक गीत या कीर्तन का संबंध किस धर्म से है? तो सिख धर्म से। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, सिख धर्म। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है? 90 भारतवर्ष के किस क्षेत्र में न्यूनतम वर्षा होती है? तो लद्दाख हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, लद्दाख। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है? वूल एंड बियर शब्द किससे संबंधित है? तो यह शेयर मार्केट से संबंधित है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, शेयर बाजार से संबंधित है वूल एंड बियर। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय जफर। कौन था? बहादुर शाह द्वितीय जफर। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया? निम्न में से कौन सा संगठन अर्थशास्त्र या अर्थ विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दी रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, दी रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर होने वाला है। भारत में फिक्की भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1927 में। कब हुआ था? 1927 में। अगला प्रश्न देखते हैं, सरदार सरोवर बांध किस राज्य में और किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर बांध किस राज्य में और किस नदी पर स्थित है? इसका आंसर आप लोग दीजिए। देखिए, ऐसे सामान्य प्रश्नों का आंसर अगर आप नहीं देंगे तो हमको कंटेंट बनाने में आप लोगों के लिए अच्छा सहूलियत नहीं होगा, ठीक है, अच्छा नहीं लगेगा। अगर ऐसे प्रश्नों का जवाब आप देंगे तो हमको समझ में आएगा कि आप लोगों के लिए किस प्रकार का कंटेंट हम तैयार करें, आपका लेवल क्या है, आपका बेस क्या है। तो ऐसे प्रश्नों की जवाब देने की कोशिश करिए आप लोग, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, क्या दिया गया है? निम्न में से कौन सा जलप्रपात झारखंड राज्य में स्थित है? तो हुरुंडू। क्या हो जाएगा? हुंड्रू जलप्रपात। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, हुंड्रू जलप्रपात। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है? भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? चावल का कटोरा किस राज्य का कहा जाता है? कमेंट में बताइए। चावल का कटोरा किस राज्य में कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में बताइए आंसर इसका। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? ये भी कमेंट बताइए। काफ़ी सरल प्रश्न है, आप लोगों को यह प्रश्न आना चाहिए। अगर आप तैयारी में लगे हुए हैं, वास्तव में जी जान से तैयारी में लगे हुए हैं, ठीक है, सिलेक्शन चाहते हैं, तो ऐसे प्रश्नों का जवाब कमेंट में दीजिए। देखिए, अगला प्रश्न देखते हैं, उस मालवाहक जहाज का नाम क्या था जो 2010 में मुंबई के समुद्री तट पर डूब गया था और जिसके अरब सागर में तेल फैल गया, जिससे अरब सागर में तेल फैल गया था? तो MS-C चित्रा। क्या नाम था? MS-C चित्रा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहा जाता है? तो 180 डिग्री देशांतर को बोला जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 180 डिग्री देशांतर। जनवरी 2026 में राष्ट्रीय वस्त्र मंत्री सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया था? तो असम गुवाहाटी में। कहाँ पर? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, असम गुवाहाटी में इसका आयोजन हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की पहली राष्ट्रीय कृत्रिम विस्फोट उपकरण डाटा प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किसने किया था? तो यह अमित शाह। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, अमित शाह के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत ने रायसीना साइंस डिप्लोमेसी इनिशिएटिव 2026 को किस शहर में लॉन्च किया था? तो नई दिल्ली। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली में किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, अफगानिस्तान के तालिबान शासक ने भारत में अपना पहला राजनयिक किसे नियुक्त किया? तो नूर अहमद नूर। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, नूर अहमद नूर। अगला प्रश्न देखते हैं, जनवरी 2026 में मेघालय उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली थी? तो न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है? 24 घंटे नल के माध्यम से सीधे पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? तो उड़ीसा का पुरी शहर है। कौन सा? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, उड़ीसा का
उड़ीसा का पुरी शहर है। अगला प्रश्न देखते हैं, बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत भारत सरकार ने किस वर्ष तक बाल विवाह की व्यापकता को 10% तक कम करने का लक्ष्य रखा है? तो 2026 तक, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जनवरी 2026 में बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास व्हील फॉर पीस 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है, जनवरी 2026 में किस राज्य ने अरामल वन्य जीव अभ्यारण्य को अपना पहला आधिकारिक तितली अभ्यारण्य घोषित किया है? तो केरल हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, केरल। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया, प्राचीन जापानी तलवारबाजी आर्ट कनजुत्सु में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो वो पवन कल्याण, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, पवन कल्याण। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया, किस संगठन ने जनवरी 2026 में वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2026 जारी की है? तो विश्व आर्थिक मंच, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, विश्व आर्थिक मंच। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है, राष्ट्रीय भौगोलिक दिवस 2026 कब मनाया गया है? तो 27 जनवरी, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 27 जनवरी को। अगला प्रश्न देखते हैं, इजराइल शांति पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो डोनाल्ड ट्रंप। क्या होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप को सम्मानित किया जाएगा। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं, 1 जनवरी 2026 को DRDO ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 68वां। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, 68, 68वां स्थापना दिवस। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है, पुरातत्वविदों द्वारा कुषाण काल का करीब 2000 साल पुराना बौद्ध स्थल कहाँ खोजा गया है? तो यह जोहनपुरा, जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, जोहनपुरा, जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है, एमिकस ग्रोथ द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुर्लभ पृथ्वी खनिजों के भंडार के मामले में भारत विश्व स्तर पर किस स्थान पर है? तो तीसरा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, तीसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है, पुरुष T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में एक पारी में 8 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो सोनम एसी, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, सोनम एसी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है, 400 साल पुरानी पारंपरिक डाक सेवा बंद करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो यह डेनमार्क बना है, ऑप्शन डी राइट आंसर, डेनमार्क। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है, वर्ष 2025 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश कौन बन गया है? यह भारत बना है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य में थई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य में अखिल भारतीय बाघ गणना 2026 का पहला चरण शुरू हुआ है? तो तमिलनाडु, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु। अगला प्रश्न देखते हैं, थैंक यू। 120 प्रश्न आपको हमने कराए हैं। ये सारे प्रश्न जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। धीरे धीरे आप लोग जो है कि अपने जो पढ़ने की टाइमिंग है धीरे धीरे इंक्रीज करिए, और जो भी आपको दिया जा रहा है, ठीक है, उसको देखिए और इससे रिलेट करके प्रश्नों को और पकड़ते रहिए। जो भी प्रश्न हैं मिल रहे हैं उससे रिलेट करके, ठीक है, रिलेट करके प्रश्नों को, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को एक दूसरे से रिलेट करके याद करने की कोशिश करिए, और जो प्रश्न आप लोगों के लिए छोड़ते हैं उसका आंसर आप देने की कोशिश किया करिए, ठीक है। मतलब इससे क्या होगा ना कि आपके अंदर जो एक जुनून है वो बढ़ेगा कि हाँ, हमको आ रहा है या नहीं आ रहा है ऐसा प्रश्न। ये मैं चेक करना चाहता हूँ कि आप लोगों का लेवल क्या है, तो उसी प्रकार से आप लोगों के लिए हम कंटेंट जो है कि जुटाएंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।